राम राम साहब, आज हम आपको भीलवाड़ा जिले के मांडल पंचायत समिति के धामनिया गांव में लेकर चल रहे हैं। कभी ये गांव अशिक्षा का शिकार हुआ करता था, जिससे गांव तक विकास भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, गांव शिक्षित होने लगा। इसके साथ ही विकास ने गांव की ओर रुख कर लिया। गांव में खेती के लिए नहरी तंत्र हो या गांव की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार या शिक्षा क्षेत्र की करे बात, तो धामनिया पंचायत आज इन सभी क्षेत्रों में काफी आगे निकल चुका है। यहाँ का किसान आत्मनिर्भर है। कृषि हो या पशुपालन, दोनों ही उद्योग गांव में बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। रंगों का कारवां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे आसपास के गांव उतने ही खूबसूरत और सुनहरे होते नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के धामनिया गांव में भी अब शिक्षा के रंग दिखाई देने लगे हैं। यहाँ कुछ समय पूर्व तक नन्हे मुन्ने बच्चों के सिर पर घास फूस के बंडल और उनका बोझ, छोटे छोटे हाथों में कॉपी किताबों की जगह कुदाली, फावड़े और गेतियां नजर आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब तो गांव का हर बच्चा स्कूल की ओर उत्साह से दौड़ता नजर आ रहा है। इन कोमल हाथों में किताब और कलम को देखकर इनके परिवारजन भी उत्साहित नजर आने लगे हैं। यही कारण है कि आज धामनिया के हर वर्ग और आयु की महिला और पुरुष साक्षर होने का सपना बुन रहे हैं। शिक्षा के अंदर निश्चित रूप से सुधार आया है कि जब महिलाओं को हर पखवाड़े में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पंचायत में आना पड़ता है, हर पखवाड़े में उनको भुगतान के लिए पोस्ट ऑफिस में, बैंक में या ग्राम सेवा सहकारी समिति में जाना पड़ता है, तो एक महिलाओं का और पुरुषों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। जो महिलाएं निरक्षर थी, आज वो हस्ताक्षर करने के लिए प्रयासरत है। धामनिया ग्राम पंचायत की कुल आबादी लगभग 5000 है। यहाँ हर जाति और समुदाय के लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय वर्षा आधारित कृषि है। ऐसे में मानसून की कभी कभी मेहरबानी हो जाती है तो किसान को साल भर खाने का अनाज और कुछ रुपया पैसा मिल जाया करता था, जिससे वो अपनी कुछ जरूरत का सामान खरीदकर गुजर बसर करते रहते थे। अधिकांशतः इस क्षेत्र में मानसून की बेरुखी और अकाल की काली छाया का साया मंडराता रहा है, जिसके चलते गांव के लोग मजबूर होकर काम धंधों की तलाश में शहर की ओर पलायन करते थे और पीछे रह जाते थे बुजुर्ग और महिलाएं। कभी कभार तो पंचायत पर अकाल की काली छाया का इतना प्रभाव रहा कि गांव के अधिकांश लोग अपने परिवार सहित गांव को छोड़कर दूर दराज शहर की ओर रोजी रोटी की तलाश में चले गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली रोजगार गारंटी योजना नरेगा अब इस गांव के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना को ग्रामवासियों ने ऐसा अपनाया कि आज गांव की तस्वीर बदल गई है। धामनिया गांव के हर इंसान के हाथ में अब साल भर काम रहता है, फिर चाहे वो किसान हो या व्यापारी। इस योजना के प्रभाव से गांव से पलायन कर रहे लोग अब पुनः अपने गांव की ओर अभिमुख होने लगे हैं। धामनिया गांव के महावीर के घर में नरेगा का प्रकाश पुंज साफ नजर आता है। महावीर, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे व पिता कन्हैयालाल के चेहरों की मुस्कान ये बयां कर रही है कि अब ये परिवार रोजी रोटी के लिए गांव से पलायन नहीं करेगा। जब से काम चला नरेगा का, जब से मोनू का पापा काम पे जा रहा, तो अभी बहुत ठीक चल रहे हैं। बच्चों को भी मैं स्कूल भेज सक रही हूँ, पढ़ रहे बच्चे, और आटे पीटे भी ला रहे हैं। नहीं तो आटे भी नहीं रहने का, बहुत मुसीबत पड़ने का, टाइम पर लाने का, तभी से बनाने का। अभी बकरे भी लिए, 3 बकरे, बहुत बचत हो रही। नरेगा का काम चल रहा तो 2-3 बकरे भी ले ली, तो अभी बच्चे को भी दूध भी घर का हो रहा है तो पिला रहे। नहीं तो पहले दूध भी दिक्कत लाने का, आटा भी नहीं रहने का, बच्चों को भी स्कूल भेज दे रहे। अभी बहुत अच्छा चल रहा है काम।
धामनिया गांव के लोगों की आपसी सूझबूझ और गांव के विकास के प्रति जागरूकता का परिणाम है कि आज धामनिया का अधिकांश भाग हरा भरा नजर आने लगा है। गांव को हरा भरा करने के लिए पंचायत के साथ मिलकर लोगों ने पंचायत की 80 बीघा फालतू पड़ी जमीन पर सघन वृक्षारोपण किया है, जिसमें छायादार वृक्षों के साथ साथ फलदार वृक्ष जैसे आम, अमरूद, नींबू सहित कई किस्मों के पौधे लगाए। इस योजना से एक और गांव हरा भरा होगा और दूसरी ओर फलदार पौधे से होने वाली आमदनी गांव के विकास में कारगर साबित होगी और साथ ही गांव के मवेशियों को साल भर हरा भरा चारा खाने को मिलेगा। धामनिया में जो रिसेंटली मेरा जाना हुआ था उसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने जो प्रयास किया है वो चरागाह की ज़मीन वेस्टलैंड जो उनकी पड़ी थी जिस पर अतिक्रमण हो रहे थे उनको मुक्त करवा के उन्होंने काफ़ी अच्छा प्लांटेशन किया है, सस्टेनेबल प्लांटेशन किया है और आने वाले समय में उसमें जो घास उगा रहे हैं, पेड़ पौधे उन्होंने जो लगाए हैं उससे उस क्षेत्र के जो पशुपालक हैं उनको भी सहयोग मिलेगा, जो किसान हैं, जो वहाँ की महिलाएँ हैं उनको भी सहयोग पंचायत के माध्यम से दिया जाएगा। धामनिया ग्राम पंचायत वर्षों से जल संकट का सामना करती आ रही है, जिससे गर्मियों में धामनिया वासियों को पीने के पानी के लिए भी दूर दराज के कुओं, बावड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके चलते गांव वालों की आपसी समझ और आपसी मतभेद भूलकर गांव से 16 किलोमीटर दूर स्थित जैतपुरा बांध से पानी लाने का संकल्प दोहराया। फिर क्या था, गांववासी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को अंजाम देने में लग गए, जिससे ग्रामवासियों का पेयजल संकट तो दूर हो ही रहा था, साथ ही धरती पुत्रों के लिए ये वरदान साबित है। धामनिया ग्रामवासियों ने सरकार की योजनाओं को अपनी संस्कृति के रूप में अपनाकर गांव में विकास के रंग भर दिए हैं। उसी का परिणाम है कि आज धामनिया गांव में वो सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो शहर में होती हैं। धामनिया गांव की महिलाएं भी अपने गांव के विकास के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी निभा रही है और इस भागीदारी के परिणाम देखते ही बनते हैं। आज गांव की हर महिला के चेहरे की चमक गांव की खुशहाली का संकेत देती है। जब गांव की महिलाएं सरकारी योजनाओं में काम पर जाती हैं तो वो इस खुशी का इजहार ऐसे करती हैं मानो गांव में उत्साह और उमंग का माहौल है। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? गांव के विकास में गांव की पहचान जरूरी है, इसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास में आप भी भागीदार बने। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आपके आसपास के गांव के बारे में जानकारी जरूर दें, ताकि हम इन जानकारियों को लेकर आपके गांव तक पहुंच सकें और आपके गांव को भी एक नई पहचान दिला सकें। धन्यवाद।